तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है और सिलात मारते हुए कहती है, मैं तुमसे बात कर करके बिल्कुल थक चुकी हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। शेंगवांग कहती है ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाई तो उससे प्रॉमिस कर दो, आखिर में मैं इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूँगी तुम्हारे लिए। जिनजिन कहता है तो इसका मतलब ये है कि तुम चाहती हो कि तुम मुझे उसे दे दो, उस शॉ यनियन को। शेंगवांग कहती है मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये था कि अगर तुम सारी चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाए तो। लेकिन इससे पहले कि और कुछ बोल पाती, जुनजिन उसके चेहरे को पकड़ लेता है और अपनी तरफ कर लेता है। जुनजिन कहता है तुम्हें बस इस वक्त अपने डैड की चिंता करनी चाहिए और तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और बात रही उस शॉ यूनियन की, अगर मैं उसे छोटी चीज़ को भी हैंडल नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारे वर्दी कैसे रहूँगा। और ये कहते हुए सो जाता है और कहता ठीक है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। शेंगवांग उसकी तरफ देखती है, ब्लश करते हैं और मुस्कुराते हुए उसके साइड में सो जाती है। हमें शेंगवांग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी सोकर उठी हुई होती है। उसके सामने एक गुलदस्ता होता है, मतलब फूलों का गुलदस्ता, और उस पर लिखा होता है कि मुझ पर भरोसा करो, जो कि शायद जुनजिन के द्वारा ही दिया गया होगा। वो उससे पढ़ती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है तो यह दूसरा दिन है और ये काफ़ी एनर्जी से भरा हुआ है, और उसके हाथ में वो गुलदस्ता भी होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद में दिखाया जाता है कुछ देर बाद का समय, जो कि वो बेड पर बैठकर अपने कुछ काम को निपटा रही होती है। तभी थोड़ा घबरा जाती है और कहती है क्या हुआ क्या है। वो सामने की तरफ देखती है जहाँ पर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट या वोटिंग की प्रोटेक्शन लिस्ट होती है, जहाँ पर मतलब अपने जुनजिन के भाई का नाम नहीं होता है, और वो कहती है क्या ये शिंगटिंग का नाम यहाँ से डिसअपेयर हो चुका है। इसके बाद वो उसके नाम को सर्च करती है, जहाँ पर वही वजह दिखती है कि भाई मरमेड वाला सिस्टम कि उसने उसको मना कर दिया तो उसके भाई की जो प्रेसिडेंशियल सीट थी उसे वापस ले ली गई वगैरह वगैरह। वो इन सारी चीज़ों को देखती है और मन में कहती है तो क्या इसका मतलब ये है कि शॉ यूनियन ने इन सारी चीज़ों को फोर्स करके जुनजिन को उससे शादी करने के लिए मनाया होगा। मुझे लगता है कि कोको टेलीविज़न के पास इनसाइड वाली सारी इन्फॉर्मेशन होगी, मैं वहाँ से कुछ चीज़ों को लेकर इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हूँ। इसके बाद हमें कोको टीवी को दिखाया जाता है और वहाँ की सिचुएशन को दिखाया जाता है। कुछ चिल्लाते हुए कहता हाँ मुझे अभी भी न्यूज़ मिली है, जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहता है वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है ये जुनजिन को कि तुम्हारे पास 3 दिन है डिसीजन बनाने के लिए, या तो तुम शॉ यूनियन से शादी कर लो या फिर उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो जो सरकार द्वारा तुम्हें मिलने वाली है। और जैसा कि अब 3 दिन हो चुके हैं तो अब जैसा कि 3 दिन हो चुके हैं उसने शादी करने से मना कर दिया है, तो कोर्ट ने कई सारे ऑर्डर्स को इशू किया है, जैसे कि उसके भाई की प्रेसिडेंशियल सीट उसे विदड्रॉल करनी होगी। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि वो दोनों भाई एक दूसरे के अगेंस्ट उतर चुके हैं। शेंगवांग कहती है क्या एक दूसरे के अगेंस्ट। तभी वो कहता है रुको, आखिर तुम्हारे और चाई चाव के बीच में क्या चल रहा है। क्या तुम तुम्हारे डैड की देखभाल करने के लिए नहीं जाने वाली हो। आखिर तुम्हें इस तरीके से फोटोग्राफ कैसे किया जा सकता है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार के और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।